प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 9th की जो क्वेश्चन बैंक आई है इंग्लिश की, उसको हम सॉल्व करते हैं और सरल तरीके से समझते हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक देखना। देखिए, अनसीन पैसेज यहाँ पर फर्स्ट है। वी लिव इन अ सिटी और अ विलेज। हम शहर में, गांव में, शहर में या गांव में रहते हैं। वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। मतलब हमें जो है स्थान, जो जगह है, उसको रखना चाहिए। आवर हाउस, हमारे घर को, और हमारे घरों को और स्कूल को नीट एंड क्लीन, मतलब साफ और स्वच्छ। हमें जो हमारे आसपास के स्थान, जैसे हमारे घर हो गए, हमारा स्कूल हो गया, इसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, मतलब साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हियर एंड देयर। तो गार्बेज का मतलब होता है कचरा, और शुड माने चाहिए, है ना, थ्रो माने फेंकना, हियर एंड देयर मतलब यहाँ और वहाँ कूड़ा करकट या कचरा हमें नहीं फेंकना चाहिए। इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन्स। उसको हमें कहाँ रखना चाहिए? केवल, ओनली माने केवल, पुट मन रखना, शुड माने चाहिए, और कहाँ रखना चाहिए? डस्टबिन से, मतलब कूड़ादान जो होता है ना, उसमें रखना चाहिए। इफ वी थ्रो गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस, मतलब हम कचरे को सब जगह फेंक देंगे। अवर सराउंडिंग्स बिकम डर्टी, तो हमारे जो आसपास है चारों ओर क्या फैल जाएगा? गंदगी हो जाएगी, है ना। वी ऑल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक के उपयोग से भी बचना है, ठीक है। वी शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, मतलब प्लास्टिक बैग के स्थान पर हमें पेपर, यानी कि अखबार से जो थैले वगैरह बनते हैं, कागज के जो होते हैं, और जूट के जो बैग आते हैं, जूट के जो थैले बनते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। ऑल्सो वी शुड प्लांट ट्रीज, और हमें पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। ट्री विल मेक अवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्दी, मतलब वृक्ष क्या क्या बनाते हैं? वृक्ष जो है वो हमारे चारों ओर खूबसूरती, ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता फैलाते हैं, और क्या रखते हैं? हमको हेल्दी, स्वस्थ रखते हैं। तो ये वाला पैराग्राफ आपको देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर है इसके। व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन का मतलब साफ और स्वच्छ। शुड मन चाहिए, वी मन हमें, तो हमें साफ और स्वच्छ क्या रखना चाहिए? तो आपका उत्तर देखिए, आप नीट एंड क्लीन यहाँ आपको मिल रहा है, नीट एंड क्लीन, तो आपका उत्तर बनेगा वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। तो यहाँ आपका इस आंसर भी दे रखा है, ये वाला पूरा आपका उत्तर होगा। मतलब हमारे घर और स्कूल को हमें जो है क्या रखना चाहिए? साफ और स्वच्छ। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज। गार्बेज माने कचरा, तो जो कूड़ा करकट है, कचरा है, उसको कहाँ रखना चाहिए? लोग कहाँ रखते हैं? तो गार्बेज शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन्स, तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो पैराग्राफ को आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो सारे उत्तर उसी के अंदर है, और आपका कोई भी नंबर यहाँ से मिस नहीं होगा। आप अच्छे से पढ़िए, उसको रीडिंग करेंगे अच्छा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, मतलब लोगों को प्लास्टिक बैग के स्थान पर की बजाय क्या यूज करना चाहिए? तो हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जूट के बैग और पेपर से बने हुए, इनका हमें उपयोग करना चाहिए। देखिए, तो यहाँ इसका उत्तर होगा प्लास्टिक बैग्स वाले में। तो पीपल शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, मतलब प्लास्टिक बैग की जगह हमें पेपर से बने हुए, मतलब कागज से बने हुए और जूट के जो थैले होते हैं उनका हमें उपयोग करना चाहिए। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा है आपसे, वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज। बताइए हमें क्या जरूरत है पेड़ पौधे लगाने की? तो इसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा आपको कि हमारे पर्यावरण में खूबसूरती और हमको स्वस्थ रखते हैं पेड़ पौधे। तो यहाँ आपका उत्तर होगा, देखो, वी नीड टू प्लांट ट्री बिकॉज दे मेक अवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्दी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है, गिव द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेज। माने इस पैसेज में अगली शब्द का अपोजिट, अपोजिट माने होता है विपरीत, विलोम, उल्टा, यानी कि आपको यहाँ कभी कभी एंटोनिम से लिखा हुआ भी मिलेगा। तो इसका होगा आपका अगली का, अगली माने बदसूरत, कुरूप, है ना, भद्दा, तो इसका होगा सुंदरता, ब्यूटीफुल, है ना। अगली का क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल, खूबसूरत। सेकेंड पैसेज यहाँ पर है, वन डे मतलब एक दिन, अ मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट। माने डेजर्ट का मतलब होता मरुस्थल या रेगिस्तान, है ना, ठीक है। वॉकिंग माने घूमना या जा रहा था। एक आदमी, एक दिन एक आदमी मरुस्थल में जा रहा था। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मतलब बाद में, सम टाइम मतलब थोड़ी देर बाद, ही बिकेम थ्रस्टी,
वह प्यासा हुआ, मतलब उसे प्यास लगी। थ्रस्टी माने प्यास लगना। ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, वह देखता है, उसने पाया एक पेड़ पास में, मतलब उसने एक पेड़ देखा। ही सेट अंडर द ट्री, सेट माने बैठना, वह पेड़ के अंडर माने नीचे बैठ गया। ओह देयर इज नो वाटर एवरीवेयर, अरे यहाँ पानी नहीं है, कहीं भी यहाँ पर पानी नहीं है। ही थॉट सडनली, वह सोच रहा था कि अरे यहाँ पर पानी नहीं है। सडनली अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक, सडनली माने अचानक से, एक पात्र है ना, टम्बलर माने एक प्रकार का पात्र, फुल ऑफ कोल्ड वाटर मतलब ठंडे पानी से भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, केम इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने बिल्कुल आया, और वो पूरा पानी से भरा हुआ पात्र था। द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रिंक द वाटर, जो यात्री था, ट्रेवलर माने यात्री, जो रेगिस्तान में जा रहा था वो यात्री था, ट्रेवलर माने यात्री, वाज माने था, हैप्पी वो खुश, एंड ड्रिंक द वाटर वह खुश हुआ और उसने पानी पिया। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, मतलब बाद में, अ फ्यू मिनट में कुछ समय के बाद, कुछ मिनट के बाद, द ट्रेवलर थॉट, उस यात्री ने विचार किया, ओह आई हैव नथिंग टू इट, अरे यहाँ खाने का कुछ नहीं है। सडनली अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स अपेयर्ड बिफोर हिम, अचानक से एक बास्केट फुल मतलब पूरी तरह से फ्रूट्स फलों से भरा हुआ, अपेयर्ड मतलब उसके सामने, बिफोर हिम उसके जो उसके सामने आया। द ट्रेवलर एट हैप्पीली, उस यात्री ने उसको खुशी से खाया, उन फलों को खुशी से उन्हें खाया। ही थैंक द ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, मतलब उसने उस धन्यवाद दिया किसको, पेड़ को, और कंटिन्यू मतलब अपनी यात्रा को, उसने जर्नी को जारी रखा, मतलब वहां से वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, उसने कंटिन्यू कर लिया वहां से। ठीक है। तो ये पैराग्राफ जो है विशिंग ट्री जो आपका है वहां से लिया गया है, जो आपकी ब्रिज कोर्स में है वहां से। अब इस क्वेश्चन आंसर देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आंसर है इसमें। अब क्वेश्चन है, वेयर वाज द मैन वॉकिंग, आदमी जो है वो कहाँ जा रहा था, तो उत्तर आएगा द मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट, है ना, वो मरुस्थल में, रेगिस्तान में जा रहा था। व्हाट डिड ही फाइंड, उसने जो है क्या पाया, क्या देखा, तो उसने ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, उसने पास में एक पेड़ देखा। ठीक है। हाउ डिड द ट्रेवल फील वेन ही गोट अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, मतलब उसे कैसा फील हुआ, कैसा महसूस किया यात्री ने, जब उसके सामने उसने उसने पाया कि एक पात्र जो है पानी से, ठंडे पानी से भरा हुआ उसे मिला। तो द ट्रेवलर वाज हैप्पी, वो खुश हुआ था, एंड ड्रिंक द वाटर, उसने पानी को पिया। फोर्थ क्वेश्चन है, हु गिव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, भाई फ्रूट्स माने फल जो है किसने देने वाला कौन था उसे, तो यहाँ उत्तर आएगा द ट्री, कौन किसने दिया उसको फल, फ्रूट्स बास्केट दिया ना पूरा, तो यहाँ आएगा द ट्री गेव और फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, यात्री को। राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड एम्प्टी फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज में एम्प्टी शब्द जो है ना, एम्प्टी माने खाली, बिल्कुल है ना, अपोजिट उसका उल्टा देखना, तो आपको विलोम शब्द देखना है एम्प्टी का, तो एम्प्टी माने होता है खाली, और फुल माने होता है पूर्ण या भरा हुआ, तो यहाँ एम्प्टी माने खाली और फुल माने भरा हुआ, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए पैसेज 3 है, ललिता सोव्ड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, मतलब ललिता ने कुछ टमाटर के बीजों को, हर माने उसके गार्डन माने बगीचे में, उसके बगीचे में सीड्स माने बीजों को बोए, है ना, सोव्ड माने बोए। द सीड्स ग्रे इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज, जो बीज थे वो उगे, किस रूप में उगे, लिटिल प्लांट्स छोटे छोटे पौधों के रूप में, आफ्टर माने बाद में, अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, वो जो बीज थे वो पौधों के रूप में, छोटे छोटे पौधों के रूप में उगे। शी रिमूव्ड एवरी वीड्स, उसने रिमूव माने हटाया, क्या हटाया, वीड, वीड माने होता है खरपतवार, मतलब पौधों के साथ में कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं जो किसी काम के रहते हैं, उनको हम खरपतवार कहते हैं, तो उसने उसको भी निकाल दिया वहां से। शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स, मतलब जो उसके पौधे थे उन पौधों के पास में, नियर माने पास में, इंसेक्ट माने कीट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको अलाउ मतलब उसने कभी भी उनको उस पौधों के आसपास नहीं आने दिया। वेन द डेज वर हॉट,
जब जब गर्म दिन थे, शी वाटर्ड द प्लांट्स, वो जो है उनको पौधों को पानी देती थी। शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, कंपोस्ट मतलब होता खाद, उर्वरक जो होता है ना खाद, वो पौधों में उसने खाद भी रखा। द फ्लावर्स ग्रे एंड बिकम बिग, जो है वो उनमें फूल भी आए और वो बड़े भी हुए। द टाइनी ग्रीन टोमेटोस बिगेन टू शो, मतलब दिखने लगे छोटे छोटे, मतलब हरे हरे टमाटर वहाँ पर दिखना प्रारंभ हो गए। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट्स डेली, डेली मतलब रोज, ललिता और उसकी बहन पौधों को डेली रोज मतलब रोज पानी देती थी। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट्स, एक बड़ा है ना, लार्ज माने बड़ा, वेरी माने बहुत, तो बहुत बहुत बड़ा सुंदर टमाटर जो है पौधों में जो है दिखा। हर फादर सेड, उसके पिता ने कहा, इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो, ये सबसे जो है फाइनेस्ट टमाटर है, हैव एवर सीन, मैंने इसे देखा। द सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी, बहनें बड़ी खुश थी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, ललिता ने उसके बगीचे में बागवानी में क्या बोया, तो आपका उत्तर है ललिता, और जो सो है इसमें सोव्ड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, यानी कि ये वाला आपका उत्तर होगा, उसके बगीचे में उसने टमाटर के बीजों को बोया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी रिमूव, उसने क्या हटाया, तो उसने खरपतवार को वहां से हटा दिया था, तो शी रिमूव्ड एवरी वीड्स, तो आपका उत्तर क्या आएगा, शी रिमूव्ड एवरी वीड्स। आप हर पैराग्राफ को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो आपके बिल्कुल नंबर वहां से मिलेंगे आपको। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स, मतलब उसने पौधों के नीचे क्या रखा, मतलब पौधों की जड़ों में जो खाद रखते हैं ना अपन, तो शी पुट कंपोस्ट, कंपोस्ट माने खाद, ठीक है, जो पोषक तत्व देता है ना वो वाला, अंडर द प्लांट्स, तो ये उत्तर है, शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। फिर फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डिड हर फादर से, उसके पिता ने क्या कहा, तो उसके पिता ने कहा कि ये जो टमाटर है ये बड़ा अच्छा है, तो यहाँ पर ये उत्तर आएगा, हर फादर सेड, यहाँ सेड था तो सेड हो गया, इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। ठीक है, ये वाला आपका यहाँ से उत्तर होगा। फिर है, वाई वर द सिस्टर हैप्पी, सिस्टर्स हैप्पी, बहनें क्यों खुश थी, तो उन्होंने देखा कि उनकी जो मेहनत रंग लाई, और अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्री इन द प्लांट्स, एक बड़ा सुंदर सा टोमेटो उनको दिखा, सो द है ना, सो इसलिए वो खुश थी, तो ये वाला आपका उत्तर है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा पैराग्राफ ये। देखिए पेसेज 4 क्या है, वंस महात्मा गांधी फादर बाउट हिम द बुक, श्रवण पितृभक्ति नाटक, तो एक बार महात्मा गांधी के पिताजी, बाउट मने लाए, हिम द बुक्स, या उनको उन्होंने दी, लाकर उनको एक किताब दी जिसका नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। ही रीड इट, उन्होंने उसे पढ़ा। द ग्रेट इंटरेस्ट, मतलब बड़े रुचि से, है ना, बड़े इंटरेस्ट से उन्होंने, इंटरेस्ट के साथ में उस किताब को पढ़ा, है ना। ही वॉज वेरी प्लीज्ड वेन ही सा द पिक्चर्स ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स टू होली प्लेसेस, मतलब वो बड़े उससे प्रभावित हुए कि उन्होंने देखा एक चित्र में, पिक्चर माने चित्र में, सा माने देखा, उन्होंने जो एक चित्र देखा था उसमें श्रवण जो है वो केरिंग माने ले जा रहे थे, है ना, हिज उनके, ब्लाइंड माने अंधे, पेरेंट्स माने माता पिता को, होली माने पवित्र, और प्लेस माने स्थान, मतलब तीर्थ स्थान कह सकते हैं, पवित्र जगह कह सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक चित्र में श्रवण जो है कावड़ में अपने अंधे माता पिता को बिठाकर पवित्र स्थानों पर तीर्थ दर्शन करने के लिए ले जा रहे थे। द पिक्चर हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम, उस चित्र ने उनके ऊपर बड़ा प्रभाव डाला, है ना, उस चित्र से वो बड़े प्रभावित हुए, ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम। ठीक है, हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, है ना, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा कि ये जो उदाहरण है इसको हमें उतारना चाहिए, इसको हमें कॉपी करना चाहिए, मतलब अपने जीवन में इसको ग्रहण करना चाहिए। ही कुड नेवर फॉरगेट श्रवण's लव फॉर हिज पेरेंट्स, मतलब वो कभी भी नहीं भूले, फॉरगेट माने भूले, श्रवण's लव, श्रवण का जो प्रेम था, फॉर हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति जो प्रेम था उसको वो कभी भूल नहीं सके। वन डे, एक दिन, महात्मा गांधी गोट हिज फादर्स परमिशन टू सी द प्ले हरिश्चंद्र, है ना, एक दिन महात्मा गांधी ने अपने पिता से,
उनके पिता से परमिशन ली, मतलब है ना आज्ञा प्राप्त करी देखने की, सी माने देखना, प्लेमन नाटक हरिश्चंद्र नाम का जो नाटक था उसको देखने की महात्मा गांधी ने अपने पिताजी से परमिशन ली। ही लाइक द प्ले सो मच दैट ही वॉच्ड इट मेनी टाइम्स। वो जो नाटक था ना, प्लेमन नाटक, खेल भी होता है प्ले मने, और वो जो नाटक था उनको बहुत अधिक पसंद आया और उसको मेनी टाइम्स उन्होंने कई बार उसको वॉच्ड मने देखा। ही एक्टेड द रोल ऑफ हरिश्चंद्र अगेन एंड अगेन। उन्होंने हरिश्चंद्र का जो रोल था उसको अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार उस रोल को जो है एक्टेड, है ना। डे एंड नाइट ही आस्क्ड हिमसेल्फ, मतलब दिन और रात वह अपने आप से, हिमसेल्फ मतलब खुद से, आस्क मैंने पूछते थे, वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, मतलब क्यों नहीं सभी सत्यवादी हरिश्चंद्र की जैसे क्यों नहीं हो सकते हैं सभी, सबको ऐसा होना चाहिए। द प्ले मेड हिम क्राई, उस नाटक ने उन्हें जो है क्राई, मतलब उससे वो बिल्कुल एक मतलब पीड़ा पहुंची उनको, है ना। उनको ऐसा लगा, मतलब उस नाटक की गहरी छाप उनके ऊपर पड़ी। द प्ले मेड हिम क्राई, ठीक है। वेदना, इट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पथ ऑफ सत्य इवन डिफिकल्ट टाइम्स, मतलब उससे प्रेरणा ली और उसको अपनाया, फॉलो पथ ऑफ सत्य, सत्य के रास्ते को उन्होंने अपनाया। और कहाँ पर, जब जिंदगी में जब भी उनके डिफिकल्ट, जब कठिनाई का समय आया तब उन्होंने सत्य का सहारा लिया, ठीक है। और उस प्ले ने उनको जो है इस प्रेरणा दी, ये वाला यहाँ पर हमने देखा है। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। यहाँ पर है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक दैट महात्मा गांधी फादर बाउट, मतलब नाम किताब का, उस किताब का क्या नाम था जो महात्मा गांधी के पिताजी लाए थे, तो उसका नाम था महात्मा गांधी फादर बाउट, है ना। हिम द बुक श्रवण पितृभक्ति नाटक, ये वाली किताब उनको दी थी। सेकेंड क्वेश्चन है, विच पिक्चर इन द बुक हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी, कौन से चित्र ने, किताब के अंदर वाले कौन से चित्र ने बड़ा प्रभाव डाला महात्मा गांधी पर। तो आप हमने पढ़ा था कि श्रवण जो है अपने माता पिता को ले जा रहे थे पवित्र स्थानों पर कावड़ में बिठाकर, वो वाला। तो ही वॉज वेरी प्लीज्ड व्हेन ही सा द पिक्चर्स ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स होली प्लेसेस। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड महात्मा गांधी नेवर फॉरगेट अबाउट श्रवण, बताइए महात्मा गांधी कभी भी श्रवण को क्यों नहीं भूले, क्योंकि महात्मा गांधी कुड नेवर फॉरगेट श्रवण's लव फॉर हिज पेरेंट्स, तो श्रवण का अपने माता पिता के प्रति जो प्रेम था उसको वो कभी भी नहीं भूल सके। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स, कौन सा नाटक महात्मा गांधी ने कई बार देखा, मेनी मने कई, टाइम्स हमने कई समय, कई बार देखा, तो यहाँ आएगा महात्मा गांधी ने कौन सा देखा था, हरिश्चंद्र जो प्ले था वो मेनी टाइम्स कई बार देखा था, तो यहाँ आपका सी का हो जाएगा सा। फिर फिफ्थ है, व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पथ ऑफ सत्य, मतलब जो सत्य का जो रास्ता है उसको उन्होंने अपनाया, किससे प्रेरणा लेके, तो वो प्ले था, नाटक था हरिश्चंद्र इंस्पायर हिम टू फॉलो द पथ ऑफ सत्य, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए यहाँ लिखा है पैसेज 5, इन 2006, मतलब 2006 में मार्क एंजलिस फ्रॉम न्यूजीलैंड क्लाइम द टालेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, द माउंट एवरेस्ट। 2006 में मार्क एंजलिस जो है ना न्यूजीलैंड से है, क्लाइम्ड मैंने चढ़ाई करी, उन्होंने चढ़े किस पर, सबसे ऊंचे पर्वत पर, संसार के सबसे ऊंचे पर्वत पर मार्क एंजलिस जो है वो न्यूजीलैंड के हैं, 2006 में उन्होंने वो चढ़े, है ना। द माउंट एवरेस्ट, और क्या नाम है उसका, माउंट एवरेस्ट, जो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट, भाई क्या था इसमें, विशेष क्या था, स्पेशल क्या था, स्पेशल उनके बारे में क्या था। एवरी ईयर मेनी पीपल्स क्लाइम एवरेस्ट, हर साल कई लोग चढ़ते हैं एवरेस्ट पर, कई लोग जाते हैं, ठीक है। बट हिज स्टोरी इज डिफरेंट, परंतु उनकी कहानी जो थी वो अलग थी, डिफरेंट थी। एंजलिस डज नॉट हैव बोथ द लेग्स, एंजलिस के बोथ माने दोनों, दोनों पैर जो है वो नहीं है, ठीक है। ही बिकम द फर्स्ट
मैन विदाउट बोथ द लेग्स टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। मतलब वो बन गए, पहले आदमी ऐसे बने, फर्स्ट मैन बने विदाउट बोथ द लेग्स, बिना पैरों वाले ऐसे व्यक्ति बन गए जो पहुंचे हैं टॉप द माउंट एवरेस्ट, उस माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले जिनके दोनों पैर नहीं। एंजलिस lost his legs early. He was working a mountain as a mountain guide in New Zealand. मतलब उन्होंने खो दिए अपने दोनों टांग जो है वो, उन्हें कैसे उनका नष्ट हो गए दोनों पैर। His legs early he was working, वो काम कर रहे थे काय का, माउंटेन गाइड। न्यूजीलैंड में भी वो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले की गाइड जो है वो गाइड के रूप में काम करते थे। He was caught in स्नो स्टॉर्म। देखिए तो यहाँ पर है कि वो ही वॉज कॉट इन अ स्नो स्टॉर्म, मतलब स्नो में बर्फ स्टॉर्म, बर्फीले तूफान ने उनको घेर लिया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ, एंजलिस सर्वाइव्ड बट बोथ हिज लेग्स हैड टू बी कट ऑफ। मतलब एंजलिस जो है वो तो बच गए, परंतु जो उनके पैर थे वो उनको कट हो गए, मतलब वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो हो सकता है डॉक्टर ने उनके पैर को दोनों को काट दिया हो। एंजलिस climbed Everest with artificial limbs specially made for climbing। चढ़ने के लिए, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जो नकली होता ना, इस प्रकार से कृत्रिम लिम्स मैंने अंगों को, दोनों पैर को स्पेशली विशेष प्रकार से बनवाया चढ़ाई करने के लिए। ही जॉइंड अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्लाइंबर्स, मतलब उन्होंने उसमें शामिल हो गए, वो किसमें, जो छोटी सूची है चढ़ाई करने वालों की उसमें, इंक्लूडिंग अ ब्लाइंड अमेरिकन एंड अ शेरपा विदाउट बोथ हैंड्स। एक के साथ में एक ब्लाइंड मैन अंधे अमेरिकन के साथ में, और एक शेरपा है जो विदाउट बोथ हैंड, दोनों हाथ नहीं है उनके साथ में, हु ओवरकम डिसेबिलिटी टू क्लाइम द एवरेस्ट। मतलब वो जो अपंग है, डिसेबिलिटीज है, उनके साथ में वो वहाँ पर चढ़े। एंजलिस इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल स्काई गाइड, वो एक प्रोफेशनल तरीके से स्काई गाइड है, एंड अ साइकिलिस्ट, और वो एक साइकिलिस्ट भी है। ही वोन अ सिल्वर मेडल इन 2000 पैरालंपिक गेम्स इन सिडनी। वो 2000 में पैरालंपिक जो गेम हुए थे उनमें जो है सिल्वर मेडल उनको मिला था, जीते थे वो। ही ऑल्सो हेल्प अदर पीपल्स विथ डिसेबिलिटीज, वो हमेशा मदद करते हैं दूसरे लोगों की जो जो है एक प्रकार से जिसमें कुछ दिव्यांगता है, ऐसे व्यक्तियों की वो हमेशा मदद करते रहते हैं। तो प्रश्न ये आपसे पूछा है, विच कंट्री डज एंजलिस बिलोंग टू, किस देश से ये संबंध रखते हैं, तो यहाँ लिखा है न्यूजीलैंड से। कहाँ से, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका आंसर दे रखा है आपको प्रश्न बैंक में यहीं पर कि विच कंट्री डज एंजलिस बिलोंग टू, तो न्यूजीलैंड क्या आएगा, एंजलिस बिलोंग्स, ठीक है, बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट एंजलिस अचीवमेंट। भाई बहुत से लोग गए हैं पर्वत पर, तो माउंट एवरेस्ट पर, लेकिन इनमें क्या स्पेशल था, तो एंजलिस डज नॉट हैव बोथ द लेग्स, उनके दोनों पैर नहीं थे, उसके बावजूद वो फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स टू रीच द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, है ना, वो पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले जिनके दोनों पैर नहीं थे, कृत्रिम आर्टिफिशियल अंग लगवाकर। व्हाट डिड ही लॉस हिज लेग्स, बताइए, तो उनने अपने पैर कैसे खोए थे, कैसे नुकसान हुआ पैरों का, कैसे, तो यहाँ उत्तर आएगा, व्हेन ही वाज वर्किंग एज माउंटेन गाइड, वो माउंटेन गाइड के रूप में काम कर रहे थे न्यूजीलैंड में। ही वाज कॉट अ इन अ स्नो स्टॉर्म, मतलब उनको एक बर्फीले तूफान ने घेर लिया, दस ही लॉस्ट हिज लेग, और उनमें हो सकता है वो जो है घेरने के बाद घायल हो गए होंगे, और वहाँ पर उनको दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही यूज टू क्लाइम द एवरेस्ट, फिर उन्होंने जो है एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए क्या उपयोग किया, तो एंजलिस क्लाइम्ड एवरेस्ट विथ आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लाइंबिंग, चढ़ने के लिए स्पेशली बनवाए उन्होंने, और वो कृत्रिम अंगों को, लिम्स मैंने अंगों को लगाकर वो वहाँ चढ़ाई करी उन्होंने। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड एंजलिस विन एंड वेयर, भाई वो कब जीते और कहाँ जीते, तो वो सिल्वर मेडल जीते थे 2000 में, जब पैरालंपिक गेम्स हुए थे सिडनी में, वहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। देखो A3 में आपके पास ऐसा वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द ब्रीच कोर्स अपोजिट वर्ड एंटोनिम। अपोजिट माने उल्टा, और एंटोनिम का मतलब भी क्या होता है, विपरीत शब्द। तो यहाँ लिखा है ट्रू, है ना, इसका लिखा फॉल्स माने सत्य और असत्य, यानी सही और गलत हो सकता है। राइट मतलब ट्रू माने सत्य और फॉल्स माने असत्य। राइट माने सही, रॉन्ग माने गलत। हैप्पी, हैप्पी माने खुश, अनहैप्पी है ना, ना खुश। और सैड माने दुखी हो सकता है। रिच माने अमीर और ये पुअर है। डिफिकल्ट का इजी है ना। सुपीरियर का इंफीरियर है। ऑलवेज है ना, हमेशा। नेवर है ना, कभी नहीं, है ना। यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग मजबूत, वीक कमजोर, स्ट्रेंथ फिर वीकनेस है। रिफ्यूज, रिफ्यूज है ना मना करना, एक्सेप्ट स्वीकारना, फॉरगेट भूलना, रिमेंबर याद रखना, न्यू नया, ओल्ड पुराना, चिक थीन लिखा है। नॉइस तो साइलेंस लिखा है, शोर शराबा का बिल्कुल शांति। सक्सेस का फेल्यूर लिखा है, ठीक है। डेट का अलाइव लिखा है। सुनर है ना शीघ्र, लेटर माने देर से, है ना, मतलब बाद में। लेट माने देरी, अर्ली है ना। नियर का लिखा है, नियर माने पास में, फार माने दूर लिखा है। ओल्ड है ना, ओल्ड माने यहाँ वृद्ध होगा, या यंग माने जवान, या न्यू भी हो सकता है नया। लाइट का डार्कनेस है ना। र्यूड है ना हम्बल, ठीक है। और सॉफ्ट, सॉफ्ट का लिखा है हार्ड। गुडनेस है ना अच्छाई, तो यहाँ इविल बुराई लिख दिया। ब्लेजिंग है ना आशीर्वाद, तो यहाँ कर्ज लिखा है कोसना, है ना। विर्च्यू तो वाइस लिखा है, और नोबल का विक्ड लिखा है, ठीक है। तो आपको बार बार इनको पढ़ते रहना है, इन्हीं में से आपके परीक्षा में कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए इस वीडियो को भी आप बार बार देखेंगे। और मेरे इस चैनल पर आपके सभी जो जितने विषय सबके मैं जो है क्वेश्चन बैंक ये अपलोड कर दूंगा, और आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगी। मेरे इस चैनल नरेंद्र पांचाल के नाम से, मेरे नाम से चैनल बना रखा है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर ले, तो आपको पूरी पूरी जो है मैं इसको 2-3 भागों में पूरा पेपर आपको सोल्व करा दूंगा। देखिए यह लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब एक शब्द एक जो है ना, एक शब्द में आप कैसे कैसे लिखोगे। अ पर्सन हु ट्रीट्स द सिक, एक व्यक्ति जो ट्रीट करता है है ना, सिक मतलब कमजोरों को, तो हम क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर। द पर्सन हु डिलीवर्स लेटर्स, पत्र को देने वाला कौन व्यक्ति, तो पोस्टमैन होगा। अ पर्सन हु टीचेस, तो जो पढ़ाने वाला क्या होगा, टीचर होगा। अ पर्सन हु पासेस जजमेंट, जो जजमेंट लगाता हो तो जज होगा, ठीक है। अ पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर पीपल्स टीथ, माने दांतों को देखने वाला, है ना, तो डेंटिस्ट होगा, ठीक है। अ पर्सन हु है ना, ये हो गया। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ सिक, है ना। अ लाइसेंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल, है ना, अपना व्यवसाय जो हेल्थ केयर स्वास्थ्य के लिए, तो नर्स आएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका अ पर्सन हु रिपेयर शूज, जूतों को रिपेयर करने वाला, तो कोबलर मोची हो जाएगा। अ पर्सन हु मेक्स रिपेयर और सेल्स आर्टिकल्स मेड द ऑफ गोल्ड, माने सोने से बनी हुई चीजों को बेचने वाला, रिपेयरिंग करने वाला, तो सोनार कहलाएगा, गोल्ड स्मिथ। अ पर्सन हु क्रिएट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम आयरन और स्टील, मतलब व्यक्ति जो है आयरन लोहा और स्टील का काम करने वाला क्या कहलाएगा, ब्लैक स्मिथ लोहार कहलाएगा। अ पर्सन हुज जॉब्स इज टू फिक्स टैप्स, माने नल को फिटिंग करना, है ना, पाइप्स एंड टॉयलेट्स, तो प्लम्बर कहलाएगा, नल फिटिंग का काम करने वाला प्लम्बर कहलाएगा। देखो क्या लिखा है, थिंग्स टू रिमेंबर, मतलब चीज़ों को याद रखना। रिपब्लिक डे, है ना, या लिखा है इंडिपेंडेंस डे, या चिल्ड्रंस डे, मतलब रिपब्लिक डे मतलब आपका गणतंत्र दिवस, तो हम जनवरी में मनाते हैं 26 तारीख को। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है, 15 अगस्त की, है ना। चिल्ड्रंस डे माने बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाते हैं। टीचर्स डे शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं, है ना। क्रिसमस तो ये आपका 25 है ना, 25 दिसंबर आ जाएगा। दिवाली तो ये दिवाली क्या है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, है ना। और होली ये फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ईद उल फितर तो ये रमजान आ जाएगा इसमें। तो ये आपको बार बार देखते रहना है, और इस प्रकार से सही जोड़ी में भी आ सकता है, कहीं भी आपको मिल सकता है। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है मैं अगले भाग में बना दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है।